हमने पिछली क्लास में पढ़ा था चार्ज के बारे में, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किस प्रकार से चार्जिंग की जाती है। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मेथड ऑफ चार्जिंग। सबसे पहले ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय फॉलोइंग मेथड। आप किसी भी बॉडी को बहुत अलग अलग प्रकार से उसको चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहला आता है फर्स्ट पॉइंट बाय फ्रिक्शन। इसको देखेंगे ये क्या चीज़ होता है। बाय फ्रिक्शन को थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन। देखें यहाँ पर सबसे हमारे पास पहला पॉइंट आता है बाय फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, आप उसको रगड़ कर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फ्रिक्शन में देखेंगे इन फ्रिक्शन व्हेन टू बॉडीज़, यहाँ पे देखिए दो बॉडीज़ रहेगी और रब्ड रगड़ा जाता है टुगेदर, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। मतलब क्या हुआ, जब दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्यों होते हैं, क्योंकि किसी भी एटम की जो बाहरी शेल होती है, आउटर शेल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वो ट्रांसफ़र होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द वन बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज्ड वाइल अदर नेगेटिवली चार्ज्ड। जब दो को रगड़ा जाता है तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक नेगेटिव चार्ज हो जाती है, क्योंकि दो बॉडी आपस में पास में रहेगी, मतलब अपोजिट चार्ज रहेगा। दैट इज़ व्हेन ए ग्लास रोड, जब एक कांच की रोड को हमने रब्ड विथ सिल्क, हमने उसको रेशम के साथ रगड़ा, द रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज वाइल सिल्क बिकम नेगेटिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, जब हमने किसी ग्लास की रोड को, ये ग्लास की रोड को हमने रगड़ा किसके साथ में, सिल्क के साथ में, तो रोड जो है वो पॉजिटिव हो जाती है और सिल्क जो है वो नेगेटिव हो जाती है। अच्छे से इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। अब हम देखेंगे वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हाउएवर एबनॉइट ऑन रबिंग विथ वूल। जब एबनॉइट की जो छड़ आती है उसको हम ऊन के साथ, वूल के साथ रगड़ते हैं तो वूल बिकम्स नेगेटिव मेकिंग द वूल पॉजिटिव। ये जो ये वाला वूल है पॉजिटिव हो जाता है और एबनॉइट की जो है वो नेगेटिव हो जाती है। आगे देखेंगे क्लाउड्स ऑल्सो बिकम चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इन अकॉर्डेंस विथ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो आपने आसमान में बादल होते हैं, जो आपने कभी बारिश के मौसम में जो गर्जना सुनते हैं हम लोग बादल की, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो भी चार्ज के, ठीक है, चार्ज के कारण होता है। तो जो हमारे बादल होते हैं वो भी फ्रिक्शन से चार्ज्ड होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन इक्वल अमाउंट अपीयर्स साइमल्टेनियसली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो दो बॉडी को हम जब आपस में रगड़ कर चार्ज करते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों की जो क्वांटिटी होती, वैल्यू होती है, वो बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, सेकंड पॉइंट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये सेकंड पॉइंट हमारे पास में आ रहा है, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसके द्वारा हम कैसे चार्ज कर सकते हैं बॉडी को। अ चार्ज्ड बॉडी, इसमें पहले से एक चार्ज बॉडी होती है, इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज बॉडी। एक चार्ज बॉडी को हम एक अनचार्ज बॉडी के पास में लेकर आते हैं। द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज एंड रिपेल सिमिलर चार्ज प्रेजेंट इन द अनचार्ज बॉडी। वो जो चार्ज बॉडी होती है जब किसी अनचार्ज बॉडी के पास में आती है तो अनचार्ज बॉडी में जो उसका सिमिलर चार्ज है उसको दूर कर देती है और अनलाइक चार्ज को, उल्टे चार्ज को पास में लाती है। एज ए रिजल्ट, इस कारण से वन साइड ऑफ द न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, अपोजिटली चार्ज, वाइल द अदर इज सिमिलरली चार्ज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें होता क्या है कि आपके पास में जैसे एक बॉडी ये है, ये पहले से ऑलरेडी चार्ज थी, ठीक है, यहाँ पर इसमें पॉजिटिव चार्ज था, इसमें नेगेटिव चार्ज था। अब हम एक बॉडी को उसके पास में लेकर आए तो यहाँ पर ये नेगेटिव है तो इस नेगेटिव के पास में उल्टा रहता तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पहले से चार्ज्ड बॉडी थी, ठीक है, और ये अनचार्ज्ड बॉडी थी। तो अब इस चार्ज बॉडी के कारण ये जो बॉडी है ये भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब होता है किसी एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में जब दूसरी बॉडी आती है तो इसके कारण ये वाली बॉडी भी चार्ज हो जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल बता के रखा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखना यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले आपके पास में एक ये चार्ज बॉडी थी, इसमें यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पर इसमें नेगेटिव चार्ज था। अब हम इसके नियर एक दूसरी बॉडी लेकर आए, ये वाली। तो ये जब बॉडी लेकर आए तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो इसके यहाँ पर कौन सा डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो इस बॉडी के कारण ये वाली बॉडी भी क्या हो गई, चार्ज हो गई। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम लोग,
यहाँ पर इस बॉडी में क्या था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है और तो यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा, लेकिन इधर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो फिर यहाँ पर नेगेटिव ही रहता, पास में आ जाता। अगर इसको पास लाते अपन, इसको इसके पास लाते तो इंडक्शन में एक दूसरे के पास में लाने से बॉडी चार्ज होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास मिलेगा, इंडक्टिंग बॉडी नाइदर गेन्स नॉर लॉसेस चार्ज। इसका मतलब क्या होगा, जो इंडक्टिंग बॉडी होती है ना तो वो चार्ज को गेन करती है और ना ही लॉस करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। वो इंडक्शन था, ये कंडक्शन है। देखेंगे कंडक्शन क्या होता है, टेक टू कंडक्टर्स, आप जानते हैं दोज मटेरियल्स विच अलाउ टू फ्लो द चार्ज इनसाइड देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत या आवेश या ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है उनको हम कंडक्टर कहते हैं, सुचालक कहते हैं। वन चार्ज्ड एंड अदर अनचार्ज्ड, bring the conductors in contact with each other. The charge, whether positive or negative, under its own repulsion will spread over the conductors. अब इसमें क्या होता है कि भैया आपके पास में दो चार्ज हैं, ठीक है, कोई सा भी है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दो वस्तुओं को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं। देखो इंडक्शन में क्या था, पास पास में लेकर आए थे, और ये जो कंडक्शन होता है, इस कंडक्शन में एक दूसरे से चिपका दिया जाता है उनको, तो उसमें से हम दो बॉडी को पास में चिपका के लेके आएंगे। अब चाहे वो कोई सा भी चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अंडर इट्स ओन रिपल्सन विल स्प्रेड ओवर द कंडक्टर, उसके पूरे पदार्थ में वो फैल जाता है। 10 कंडक्टर विल बी चार्ज, तो इस कारण से वो जो कंडक्टर वो चार्ज हो जाता है। अगर ये कंडक्टर हो, इसको हमने इससे चिपका दिया, ऐसे इस पर पॉजिटिव आया है तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये हमारे पास कंडक्टर था, इनको चिपकाया था हमने दोनों आपस में, इस पर नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। इसे अपोजिट चार्ज हो जाते हैं, इसमें चिपकाना पड़ता है, ऐसे आपस में दोनों एक दूसरे से चिपक के रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जैसे मान लो कि कंडक्टर है आपका, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको भी इससे ऐसे चिपकाना पड़ेगा, ये बोलते हैं, ये होता है कंडक्शन। और ये जो था इतनी दूर दूर वाला, ये दूरी से, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको बोलते हैं इंडक्शन, और ये है कंडक्शन। कंडक्शन में चिपकता है, इंडक्शन में दूर दूर रहता है थोड़ा सा। दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्टिंग थ्रू कॉन्टैक्ट। इसमें आप याद रखना कंडक्शन से कॉन्टैक्ट, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। चले अब यहाँ पे हम देखेंगे, एक हमारे पास में बता के रखा है इसमें डायग्राम, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिएगा कि इसमें कैसे होता है। आपके पास ये दे के रखा है, ये अनचार्ज्ड है और ये चार्ज है। जब हमने दोनों को आपस में चिपका दिया हमने, तो देखो यहाँ चिपकाएंगे तो इसके ऊपर ये चार्ज, यहाँ पर जो दोनों चार्ज फैल गया, बॉडी से इन कॉन्टैक्ट में आ गई। और फिर जब इनको दूर दूर हम लोगों ने बाद में फिर जब इनको दूर दूर किया दोनों को, तो दोनों में चार्ज इस प्रकार से फैल जाता है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। अब यहाँ पे एक नोट वाला पॉइंट हम देख लेते हैं। अ ट्रक कैरिंग एक्सप्लोजिव्स हैज़ अ मेटल चेन टचिंग द ग्राउंड टू कॉन्टेक्ट अवे द चार्ज, प्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक ट्रक होता है, उस ट्रक में अगर कोई विस्फोटक पदार्थ है जो फूट सकते हैं, बम बनाने वाले जो चीज़ होती है, तो उसमें एक चेन होती है उस ट्रक में, और वो चेन जो होती है वो ज़मीन से टकरा के चलती है। उससे क्या होता है कि चार्ज जो है वो ज़मीन के अंदर पूरा फ्लो हो जाता है, तो ट्रक, इस कारण से ट्रक में कोई भी दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहती है। तो याद रखना इस पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट है। हम 3 प्रकार से चार्ज को, बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने बताया था, बाय फ्रिक्शन। सेकंड हमने जो देखा है वो सेकंड वाला जो हमारे पास में था वो कंडक्शन, और एक हमने जो देखा था वो वाला था, ठीक है, इंडक्शन। ये 3 पॉइंट हमने देखे हैं, तो आप अच्छे से याद कर लेना। आप वापस से याद करेंगे कि चार्ज को 3 मेथड के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास में आता है इलेक्ट्रोस्कोप। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में देखें क्या चीज़ है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप देखें, इट इज़ अ सिंपल apparatus। ये एक प्रकार का मतलब यंत्र है, apparatus है, apparatus को अपन हिंदी में यंत्र कहते हैं, विच इज़ विथ विच द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज डिटेक्टेड। तो आप बिल्कुल रट लो 1 नंबर क्वेश्चन के लिए कि इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा apparatus होता है, यंत्र होता है, जो किसी भी वस्तु के अंदर आवेश या चार्ज उपस्थित है, प्रेजेंट है या नहीं है, उसको पता करता है। अब देखें यहाँ पे क्या है, उसको थोड़ा सा पढ़ लें उसके बारे में। When a metal knob is touched with the charged body, some charge is transferred to the gold leaves, which is then diverted due to repulsion. The separation gives the rough idea of amount of charge of the body। मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा डायग्राम से इसको समझेंगे। ये आपके पास में गोल्ड फॉल है,
देखिएगा, इसको समझना आप। आपके पास में ये बर्नर बना हुआ है, गोल्ड फॉइल है, इसके अंदर एक पत्ती, ये इस पे 2 पत्ती लगी हुई है, इससे पॉजिटिव चार्ज है पूरा। आपने इस गेंद के पास में अगर आप एक रोड लेके आते हो किसी भी धातु की, तो वो भी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। जब आप उसको यहाँ से दूर हटाते हो तो वो जो ऊपर की पॉइंट है वो ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ये देखा, ये कंडक्शन के द्वारा, सॉरी थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको, देखें यहाँ पर क्या था, हमने उसको टच किया था तो यहाँ पर पॉजिटिव था, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसको हमने बोला है कंडक्शन। और यहाँ पर क्या है कि हम उसको पास में लेकर आए, तो पास में इस पर क्या नेगेटिव था तो इस पर पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर नेगेटिव। तो ये दोनों कंडीशन जो है कंडक्शन की है और ये काय की कंडीशन है, ठीक है, ये कंडक्शन की और ये इंडक्शन की है। थोड़ा सा पढ़ लेना इसको भी आप। चले तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम देखते हैं चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। इसको में देखते हैं चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है। देखना यहाँ पे क्या था कि इसमें पॉजिटिव हमारे दोनों उस पे है, फॉल पे है, तो हम एक छड़ लेकर आए तो वो भी पॉजिटिवली हो गई। यहाँ पर नेगेटिव थे, फॉल को लेकर आए तो वो भी नेगेटिव हो गई। और यहाँ पर जो कंडीशन थी ये दोनों पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव में क्या चार्ज ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव हो जाती है, दोनों अपोजिट चार्जेस। नेक्स्ट हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कुलाम्ब्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अब बनता है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिंपल सी चीज़ थी, अब क्वेश्चन बनेगा हमारा। देखिए कुलाम्ब्स लॉ क्या बोलता है, इसको मैं आपको और बोर्ड पे अच्छे से समझाऊंगा। इफ़ 2 स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 kept at a distance r, then it's found the force of attraction or repulsion between them. Mathematically Coulomb's law is F equals to K Q1 into Q2 upon R square. ये हमारा Coulomb's law होता है, where K is the proportional of constant. The SI unit K has the value 8.9 into, ठीक है, यहाँ पे इसको अपन अप्रोक्सीमेट ऐसा ले सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ भी आप इसको बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर। ये अब नीचे लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू इसको हमेशा ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखो कैसे इसको अपन करेंगे थोड़ा सा, ये कुलाम्ब्स लॉ में बता रहा हूँ आपको। देखिए कुलाम्ब्स लॉ में क्या होता है कि आपके पास में एक ये बॉडी है, हमने मान लिया इस पर Q1 चार्ज है, और ये एक बॉडी है, इस पर हमने मान लिया Q2 चार्ज है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, R हो गई। अब इनके दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, या तो वो अट्रैक्शन का हो सकता है या रिपल्सन का हो सकता है। तो हम देखेंगे फोर्स क्या होगा। दैट फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारे पास में। एक होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब हम दोनों को इनको ऐड करेंगे तो F इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम क्या लेंगे, कांस्टेंट K, Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब ये जो K है ये प्रोपोर्शनलिटी, इसकी वैल्यू आती है 9.9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम्ब स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास में यहाँ से हमारे पास में आ गया है फोर्स, जो हमारे पास में आया है उस फोर्स को हम बताएंगे F इक्वल्स टू K, सॉरी मैं थोड़ा सा, F इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। और यहाँ पर K की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम्ब स्क्वायर। तो आप ये जो कुलाम्ब्स लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसके हम देखेंगे क्या क्या कहना चाहता है कुलाम्ब्स लॉ में। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द जॉइनिंग ऑफ 2 चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, जैसे मान लो ये हमारी ये एक चार्ज Q1 है और ये हमारा चार्ज कौन सा है Q2 है, तो इनके बीच में ये जो यहाँ पे इनकी जो डिस्टेंस रहेगी यही चार्ज की, ठीक है, उसके फोर्स की डायरेक्शन रहेगी, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे, द फोर्स इज रिपल्सिव इफ़ द चार्ज हैव द सेम साइन। अगर वो सेम प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस हैं ऐसे तो रिपल्सिव होगा, या अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव हैं इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अगर सेम है तो सेम है तो रिपल्सन होगा, और अगर अपोजिट है तो अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत याद रखना है। ये कंजर्वेटिव रहता है, आपको पता कंजर्वेटिव आपने 9th क्लास में पढ़ा, 11th में पढ़ा होगा, तो आप रट लेना कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोला, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर कि हमारा फोर्स होता है F इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, अब ये फोर्स है और यहाँ पर ये आर स्क्वायर है, तो देखो ये एफ जो है स्क्वायर के अपोजिट में है। अगर एफ फोर्स बढ़ा तो इसकी रेडियस कम होगी, दूरी कम होगी, और अगर दूरी बढ़ी तो फोर्स कम होगा। मतलब ये दूरी डिस्टेंस फोर्स और इसकी डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और वो भी स्क्वायर में ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं।